कारण ये था कि 89 से यूपी में मतलब है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई। 77 में जब वो जनता पार्टी बनी थी उस समय मतलब है कि वही नसबंदी का मामला चल रहा था, क्या था, जिसमें संजय गांधी यहाँ लड़े थे, पहली बार चुनाव हार गए थे। ये राहुल गांधी थी, सोनिया जी की थी, तो सोनिया गांधी की सीट उन्होंने संभाला और के एल शर्मा को कर दिया कि आप यहाँ रह चुके हैं, आप यहाँ रहिए। ये कांग्रेसी लोग बताते हैं। इस बारे में देखिए ऐसा है कि कब आती है कब नहीं आती है हम लोग तो पता चलता नहीं। तो देखिए दोनों लड़ रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी मतलब नेशनल पार्टी दोनों हैं, राष्ट्रीय पार्टी दोनों हैं, वो सरकार में रही हैं, ये इस समय सरकार में है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों में चक्कर लगा रही है। अमेठी की लोकसभा सीट पर इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है और अमेठी की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। संजय गांधी की बात हो या राजीव गांधी की बात हो या फिर सोनिया गांधी की बात हो या फिर उनके पुत्र राहुल गांधी की बात क्यों ना हो, सभी ने यहाँ से अपना चुनावी दमखम दिखाया है और सभी ने जीत हासिल की है। लेकिन 25 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में है। के एल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा, जो कि इस बार कांग्रेस की तरफ से यहाँ चुनावी मैदान में है, और वहीं पर पिछली बार स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी को हराकर संसद पहुंची थी इसी सीट से, वो इस बार भी चुनावी मैदान में है। कुल मिला के कहानी बड़ी दिलचस्प है, आंकड़े बड़े दिलचस्प है। पिछली बार राहुल गांधी 55,000 मतों से हारे थे, लेकिन इस बार अमेठी सीट छोड़ करके वो रायबरेली चले गए हैं। दोनों सीटों का तालमेल कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाता है और यहाँ का इतिहास काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस का परिवार कहा जाता है, ये ज़िला, ये गढ़ कांग्रेस का कहा जाता है और कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, उन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अमेठी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और पांचों विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो एक अलग लहर देखने को मिल रहा है। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, एक तरीके से कहा जाए ये थौरी गाँव है। हाँ चाचा, थौरी गाँव है, ये थौरी गाँव है और यहाँ से जगदीशपुर करीब 12 से 15 किलोमीटर पड़ेगा, जो कि विधानसभा पड़ता है अमेठी का। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार थौरी की जो जनता है अमेठी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर क्या माहौल है, किसकी लहर है। क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं, खासतौर से जो पक्ष में यानी कि जो सरकार है वो कह रही है कि भाई राहुल गांधी चुनावी मैदान में डर कर भागे हैं, इसी वजह से वो रायबरेली चले गए हैं और अमेठी में उनको पता था कि इस बार भी बड़े मत से हारेंगे और यही वजह रहा कि वो फिलहाल रायबरेली चले गए। तमाम बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे, अगर आप देखेंगे तो ये चाय की दुकान है, शाम का वक्त है और यहीं से चुनावी चर्चा करते हैं। क्योंकि अक्सर हर जगह पर माहौल अभी यही है कि जहाँ चाय की दुकान है वहीं पर 4 से 6 लोग बैठे नज़र आते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गिरजा प्रसाद सिंह। गिरजा जी, एक बात बताइए, कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या क्या चीज़ें थोड़ी ख़ास हैं अमेठी में, किस लिए जाना जाता है, किस वजह से। खैर गांधी परिवार के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वैसे क्या चीज़ यहाँ पे प्रचलित है इस अमेठी में? प्रचलित वही गांधी परिवार जब से आया तब से अमेठी विश्व के पटल पर देखा जाता था। विश्व के पटल पर देखा जाता है, मतलब एक नाम है हाँ अमेठी, क्योंकि यहाँ से मतलब प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव जी, तो इससे मतलब प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र का हो जाए उसका तो कहना क्या, वो तो होता ही है। और काम भी काफ़ी हुआ था यहाँ पर, काम भी हुआ था। हाँ, मतलब जब राजीव जी थे, पुराने समय की बात अगर की जाए तो जब राजीव जी थे तो उस समय जो है सारा विकास उसी समय का हुआ। हाँ, उसका कारण बाद का विकास ना होने का कारण था। अच्छा। कारण ये था कि 89 से यूपी में मतलब है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई और ये आप भी जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश सरकार से ही होता है, प्रदेश सरकार से ही होता है। केंद्र से कोई योजना क्या, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, यही दो तो हैं। 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, यही वजह रहा कि थोड़ा पिछड़ गया। ये थोड़ा मतलब है कि हाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ इसका, और उसको मतलब लोग बताते रहे कि राहुल गांधी ने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, राजीव गांधी ने किया था। चाचा, बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा दिलचस्प आंकड़ा बताइए मुझे, कैसे कैसे राजनीति की शुरुआत हुई थी यहाँ पर, कब कब चुनाव जीते थे? क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं और मुझे लगता है शायद आप 77 में जब वो जनता पार्टी बनी थी उस समय मतलब है कि वही नसबंदी का मामला चल रहा था, क्या था, जिसमें संजय गांधी यहाँ लड़े थे, पहली बार चुनाव हार गए थे रविंदर सिंह से और उसमें इंदिरा गांधी भी हार गई थी। उसके बाद फिर
जनता सरकार चल नहीं पाई, 80 में फिर चुनाव हुआ तो संजय गांधी भी जीत गए, इंदिरा गांधी, मतलब बहुत संपूर्ण भयंकर विजय हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन दुर्भाग्यवश संजय गांधी का हवाई उसमें अड्डे में दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद तब राजीव गांधी यहाँ आए। 2 बार लगातार वो सांसद बने। कौन? राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी यहाँ से सांसद बने। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद मतलब है कि बीच में वो शर्मा जी भी लड़े थे, एक बार जीते थे, एक बार संजय सिंह से हार गए। संजय सिंह बीजेपी के वो कैंडिडेट थे और मेरे ख्याल से ये जो सीट है कांग्रेस की जो गढ़ कही जाती है, यहाँ पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। स्मृति ईरानी पिछली बार 55,000 मतों से जीत गई। हाँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इस बार का माहौल क्या कुछ नजर आया, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी सीट छोड़कर भागे हैं, उनको डर था। लोग नहीं कह रहे हैं, जो विरोध में उनके हैं वो कह रहे हैं। ये देखिए, राजनीति में अपना अपना मतलब है कि गणित बैठाया जाता है कि क्या हमें क्या करना है। आप समझ रहे हैं? जब प्रियंका जी ने चुनाव लड़ने से जो सुनाई पड़ता है, कोई हम साथ में तो है नहीं, मीटिंग तो करते नहीं, तो वो वहाँ से लड़े। और के एल शर्मा जो मतलब कई वर्षों से यहाँ पर मतलब कांग्रेस के जो भी यहाँ रहता था सिटिंग एमपी, उसके साथ लगे रहते थे, पब्लिक की सेवा करते थे। और हमको लगता है कि अमेठी संसदीय क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, हर गांव में कुछ न कुछ आदमी को जानते हैं, क्योंकि उनसे लोग जाया करते थे, ये भी गाँव में वोट मांगने जाया करते थे, तो उनका अपना संपर्क है। प्रत्याशी के एल शर्मा जी, मैंने सुना है इनके बारे में कि ये राजीव गांधी से और जो शायद राजीव गांधी से इनका काफ़ी मेल जोल था और उनके समय में ये जो है उनके साथ में कामकाज करते थे और गांव-गांव आना जाना भी किए। उसके बाद भी किए हैं, राहुल गांधी के पीरियड में बीच में थे। उसके बाद फिर जब सोनिया जी रायबरेली चली गई तो ये रायबरेली चले गए, रायबरेली चले गए। ये भी मैंने खबरों में पढ़ा है कि रायबरेली और अमेठी जो सीट है, गैर गांधी परिवार से अगर कोई नेता सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है या जिसने धरातल पर काम किया है तो वो यही शर्मा जी थे। ये सत्य है। अच्छा, अभी की लड़ाई की बात की जाए तो राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए, इसके बारे में बताइए, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है। लोग ये कहते हैं कि मतलब है कि प्रियंका गांधी जब वो कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और दोनों सीट कांग्रेस की थी, ये राहुल गांधी की थी, सोनिया जी की थी, तो सोनिया गांधी की सीट उन्होंने संभाला और के एल शर्मा को कर दिया कि आप यहाँ रह चुके हैं, आप यहाँ रहिए। ये कांग्रेसी लोग बताते हैं। अब बात की अंदर की बात क्या है वो बात है, लेकिन समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि शर्मा को लोग कह रहे हैं कि शर्मा इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आम जो पब्लिक बता रही है, चर्चा जो होती है, जुबानी चर्चा जो। हाँ। लेकिन पिछली बार क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी की बात की जाए, 55,000 मतों से जिस तरीके से किले को भेदा था, क्या लग रहा है? क्योंकि 2004 में, 9 में, 14 में लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी और चौथी बार यानी कि फोर्ट्रिक लगाने से चूक। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक को कोई कुछ देता नहीं जी। पब्लिक स्वयं कमाती है, स्वयं खाती है। सरकार अच्छी होती है तो मतलब है उसको सुख सुविधाएँ होती है, जैसे महंगाई न हो, बेरोजगारी न हो। कुछ लोग इससे त्रस्त हैं, आशाएं बहुत थी, आशा पूरा नहीं हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में सन 19 में निकला था प्राइमरी टीचर का, और 24 तक आज तक प्राइमरी टीचर की वार्ड नहीं निकली है। एक आई थी, उसकी पुलिस की भर्ती आई थी और वो भी पर्चा लीक हो गया। आप भी शायद रिटायर्ड शिक्षक हैं क्या, या मतलब मैं गवर्नमेंट कर्मचारी था, मतलब रिटायर हूँ मैं। शिक्षक था, गेम टीचर था मैं। गेम के टीचर थे, खेल के जी। लेकिन अब ये रहेगा कि जैसे अब हम लोग तो राजनीति से कोई मतलब है नहीं जी। अब आप खाली हैं, पेंशन मिलती है, तो इसी वजह से जो है बैठ जाते हैं, सुनते हैं जो आपको बता दे रहे हैं जी। क्या माहौल है देश का, अगर देश का माहौल पूछूं मैं? अब देश के माहौल तो मतलब जैसे कि मीडिया के जो सोशल मीडिया है वो तो बताती है कि मतलब है कि भाजपा पिछड़ रही है। सोशल मीडिया में बता रही भाजपा पिछड़ रही है। पिछड़, जैसे 2 में बताया, तीसरे में बताया कि मतलब ये है। अब वो कहाँ तक सही है उसको लोग जाने। अब मोबाइल में आता है तो सब लोग पढ़ लेते हैं। पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा, संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हो गए आपके, और राहुल गांधी, मतलब पूरे परिवार को ले लीजिए। कभी आना जाना हुआ क्षेत्र में? कैसा रहा है वो समय का दौर, आपका दौर? नहीं, वो उन लोगों का कार्यक्रम लगता था, आते थे, मीटिंग करते थे, मिलते थे, सब बातें होती थी। और अमेठी में हमेशा ये बैठते थे के एल शर्मा, जो भी समस्या हो आप इनसे जाकर कहिए, उसका निदान होता था। अब 100% तो नहीं होता था, बहुत साफ बात है।
है ना। 100% नहीं होता। 100% सवाल नहीं उठता है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। लेकिन यह है कि आश्वासन मिलता था, वर्क भी होता था, तो लोग आश्वस्त रहते थे। ये है। तो ये मुझे बताइए कि अभी जो कांग्रेस का परिवार रहा, क्यों ये किला जो भेदने में कैसे कामयाब हुई थी स्मृति ईरानी? क्या रीज़न रहा था, क्या मन मुटाव था यहाँ? मनमुटाव कोई नहीं था। आदमी देखिए ऐसा है कि अपेक्षाएं ज़्यादा कर लेता है। जैसे इनसे अपेक्षा, मतलब जैसे बार बार इन्हीं से अपेक्षा हुई तो सोचा कि इनसे ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा, पब्लिक को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए लोग गए। मतलब अगर गए तो इसीलिए गए ना कि इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। अब वो अपेक्षा पे खरे उतरी कि नहीं उतरी, अब पब्लिक बताएगी। आखिरी बार राहुल गांधी कब आए थे यहाँ पर? 2014, 9 और 14 में जब वहाँ यहाँ से वो सांसद बने, 19 में उनकी हार हुई। ये मुझे बताइए कि हाँ आए थे वो 22 में चुनाव था विधानसभा का, तो वो आए थे, दौरा किए थे यहाँ पर, यहाँ भी मीटिंग किए थे, थोड़ी में मीटिंग किए थे। प्रियंका जी वो दोनों थे साथ में, आए थे। कितने साल में आना जाना होता? आप पूर्व शिक्षक हैं और मुझे लगता है आपका जीवन व्यतीत हुआ है। मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं फैजाबाद में रहता था। फैजाबाद। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपसे कि जुड़ाव रहता था, जुड़ाव रहता। जैसे ये एक सेतु का काम करते थे कैल शर्मा जी, तो जो सारा वर्क इनके माध्यम से होता था या कुछ हो जाता था तो मतलब जैसे दिल्ली में दवा की व्यवस्था कर दिए थे जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करा देना, सीरियस केस है तो उसमें मदद कर देना, और यहाँ से अपना ये हो जाता था कि आप वहाँ आइए आपकी मदद हो जाएगी, ये सब काम होता था। ये मुझे बताइए कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं 5 बार गोरखपुर से, वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं और शहर के विधायक हैं। उन्होंने गोरखपुर को काफ़ी कुछ बदला है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं आपको तो काफ़ी तस्वीरें बदली हैं। अमेठी का ये जो शहर है, ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपको क्या मिला है आज़ादी के बाद से अब तक? कांग्रेस ने आपको क्या दिया? अगर मैं शहर पे जाऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, मुझे कुछ चीज़ें गिनाइए। देखिए मैं आपको समझा दूं, गोरखपुर सिटी थी, अमेठी तहसील हेडक्वार्टर है, आप समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसको कितना भी डेवलप किया जाए तो गोरखपुर के बराबर तब पहुंच पाएगा जब उसमें कुछ न किया जाए तो। और वो मुख्यमंत्री मौजूदा 5 साल के सांसद और गोरखपुर में डेवलप कर रहे हैं, तो उसको अमेठी से क्या तुलना करेंगे आप? हमें क्या बदला हुआ अगर मैं अमेठी में जाऊं एक आम नागरिक होने के नाते? मैं बता रहा हूँ बदलने के लिए। देखिए संजय गांधी हॉस्पिटल बना वहाँ पर, आप समझिए खाली MRI छोड़ करके सारी व्यवस्था वहाँ पर है। गरीब से गरीब आदमी जाता है, पैसे वैसे बहुत नहीं लगता है, आँख का अस्पताल है और हर मर्ज का अस्पताल है। एचएल है अमेठी में चल रहा है, लोग सर्विस पाए हैं, रिटायर भी हो रहे हैं, लग भी रहे हैं। BHL यहाँ है जगदीशपुर में, इंडोगल्फ यहाँ हुआ था, मालविका हुई जब से 89 में सरकार जारी, मालविका समाप्त हो गई, मालविका नहीं चल पाई, और उसी माध्यम से तमाम फैक्ट्रियाँ खुली। तो ये इतना डेवलप तो हुआ ही, ये राजीव गांधी पीरियड में हुआ था। मैं बता रहा हूँ आपसे, उस पीरियड में तो तभी हुआ था जब 89 के बाद नहीं हुआ। फिर 89 के बाद हो कैसे? देश में 55-60 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, ख़त्म हुआ दौर एक तरीके से, दौर फिर से आएगा वापस, लेकिन अभी फ़िलहाल एक अलग दौर सा चल रहा है। लेकिन अभी एक बात बताइए, यहाँ पर जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार भी 24 में स्मृति जीत सकती हैं? और जो दौर देश में चल रहा है वही दौर यहाँ पे भी। देखिए आप तो घूम रहे हैं, मेरी बात छोड़िए, मैं क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता हूँ, मेरी ओपिनियन छोड़िए, और लोगों से ओपिनियन लीजिए, आप खुद कंफर्म हो जाएंगे, आप डिसाइड कर लेंगे। हैं हम कह देंगे स्मृति ईरानी जीत रही हैं, माने नहीं रखता। हम कह रहे हैं कैल शर्मा जीत रहे हैं, माने नहीं रखता। वास्तविकता तो पहली बात तो काउंटिंग के दिन पता लगेगी, या आप ओपिनियन आप पब्लिक कर लेंगे तो एक व्यक्ति से कोई मतलब डिसीजन नहीं हो सकता है। तो ये बताइए कि अभी जो माहौल है क्या लग रहा है, देश का माहौल थोड़ा बताइए मुझे। कि देश के माहौल में जैसे ये है कि बेरोजगारी है और महंगाई है। अब हमें तो नहीं पता है, अब लोग उसमें मीडिया में बताते हैं कि 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया 10 साल में, सुन लीजिए, और इसमें 56 लाख कुछ करोड़ था 69 साल में। ये मीडिया की बात है, मेरी बात नहीं है। अब ये
लेकिन मीडिया ये भी अपने अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को भी देख रहा होगा कि कहाँ 5वें 6वें पे थी, अब 3rd पोजीशन 4th पोजीशन। 5वां पोजीशन बताते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मेरा अपना असेसमेंट है कि जैसे गांव में 100 आदमी हैं, अगल बगल 10 गांव हैं, गांव की बात कर रहा हूँ, सिटी मान लीजिए या देश मान लीजिए, 10 देश हैं, 100 आदमी में हम नंबर 5वें पर आ गए। तो हमारे यहाँ 5 आदमी के पास इतना धन हो गया कि 9 गांव से हम आगे हो गए, 5वें नंबर पे आ गए। तो डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, 95 तो मर रहे हैं भूखों। आपको लगता है कि देश में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, मेरे कहने का मतलब डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि एक हर जगह वो खुशनुमा हो, 10 आदमी धनी हो जाएं तो धन हो गया हमारे देश में, लेकिन हम गरीब रह गए। लेकिन लोग कहते हैं गरीबों की आमदनी भी तो बढ़ी। अभी जैसे ये दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे 10-20 लोग बैठे हुए हैं, अभी क्या सब खुद का करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और जो पहले एक नौकरी के पीछे लोग भागते थे, अभी क्या खुद से लोग करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मिलिट्री है, देश सुरक्षा के लिए होता है, अब उसको अग्निवीर 4 साल कर दिया, ये पब्लिक में बहुत ख़राब मैसेज जाता है। कारण है कि पब्लिक ही तो भर्ती होती है, नेता का लड़का या IAS PCS लड़का तो मिलिट्री में जाता नहीं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो जो एक हो जाता, एक लड़का हो जाता था 14 साल 15 साल 16 साल बाद रिटायर हो जाता था, मान लीजिए, पेंशन पाता था और मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, आप समझ रहे हैं, उसको मिलती थी, उसके माँ बाप को मिलती थी, वो सब तो बंद हो गया। 4 साल में न पेंशन मिलनी है न कुछ करना है। तो ये नौजवानों में आक्रोश लगता है। कई नौजवान बात कर रहे थे कि मतलब है कि बताइए, दौड़ते दौड़ते हम लोग मर गए, दौड़ते दौड़ते हम लोग। सुबह आप देखिए गांव में, आप कभी रुक जाइए किसी गांव में, देखिएगा, अब तो बंद है, नहीं तो सुबह 10-15 लड़के 20 लड़के शाम को सुबह रनिंग करते थे, दौड़ा करते थे, तैयारी करते थे कि जब वहाँ निकलेंगे शायद हम हो जाए। अब नहीं होता कुछ, किसी गांव में किसी बच्चे को आप दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, इसके पहले आप पता लगा लीजिए, मेरी बात मत मान, मैं जो मैंने देखा अपनी आँख से वास्तविकता में बता रहा हूँ आपसे। ये सड़क जो बनी हुई है अभी जिस रूट से मैं आ रहा हूँ अयोध्या से, ये कब बनी है ये वैसे? ये अभी तो 1 साल 1.5 साल हुआ ये पूरा बने हुए अयोध्या से जो बना हुआ है। पहले क्या हालत क्या थी इसकी? हालत सिंगल रोड थी, रोड ठीक थी, जो चला करते थे। हालत आए हाँ डबल रही, मतलब सिंगल से डबल हो गई थी, डबल थी तो चल रही थी। उसको और बेहतर किया है मतलब? भाई अब सड़क मतलब बेहतर तो हुई है, उसमें कौन इनकार। सड़कों का काम बढ़िया नहीं हो रहा देश में। देखिए, सड़कों से पेट नहीं भर रहा है। ये सड़क थी, यही सड़क मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप जितने लोग हैं पूछ लीजिए क्या हालत थी सड़क की, भैया बता दो। जाऊँगा उन सब पे। मतलब इसमें आप चल नहीं सकते थे। ये मुश्किल से 6 महीना हुआ होगा, नहीं 5 महीना। क्यों? किसने बनवाया ये वैसे? किसने बनवाया? अब ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की थी, आप समझ रहे हैं, लेकिन ये बनने के 6 महीने बाद भी ध्वस्त हो गई। अच्छा। इतनी कमीशन बाजी हुई है, क्या हुई, कैसे हुआ, भगवान जाने, ऊपर वाला। 6-7 महीने ज़्यादा नहीं चली, और उसके बाद अब जा कर के इसमें राकेश विधायक थे सपा के, उन्होंने अनशन तक किया, असेंबली में क्वेश्चन किया। दीपक सिंह एक MLC थे, ये राकेश सपा के थे, वो थे उसके कांग्रेस के MLC, उन्होंने क्वेश्चन किया, तमाम क्वेश्चन इससे पुटअप हुए, तब जाकर के 6 महीने पहले सड़क बनी है। तो ये बताइए, अभी जनता ये जानना चाह रही, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी जब यहाँ से चले गए हैं, क्या जनता नाराज़ नहीं है? क्यों गए हैं? बिल्कुल नहीं नाराज़। अगर कोई दूसरा आता, KL शर्मा न होते, तो लोग नाराज़ होते। नाराज़ होते? हाँ। तो ये पार्टी का फैसला जो है वो सही है? बिल्कुल सही है। स्मृति ईरानी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आना जाना होता है? स्मृति ईरानी के बारे में देखिए, ऐसा है कि कब आती है कब नहीं आती है, हम लोग तो पता चलता नहीं। जो कोई मीटिंग, वो तो लोग कहते हैं कि ग्राउंड पे रहती हैं, अभी मैंने खबर पढ़ी। नहीं, इधर 2 महीने से वो दौड़ा कर रही हैं। महीने 2 महीने से। क्यों? पहले नहीं आना जाना होता? पहले जनाब तो बहुत कम था। लेकिन मैंने एक खबर पढ़ी थी 2014 में और 2019 के बीच में, एक गांव है जगदीशपुर यहीं का, जिसको उन्होंने गोद लिया था सांसद के किसी योजना के अंतर्गत। जैसे मोदी जी ने बनारस के पास एक गांव गोद लिया है, वैसे राहुल गांधी ने भी, लेकिन गोद लेने के 5 साल तक उस जगदीशपुर की हालत इतनी बदतर थी, इतने बुरे हालात थे कि वहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। और शायद यही वजह है कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी को उसमें फ़ायदा। की गोद लिया है स्मृति ईरानी, उस गाँव दौड़ा किया? नहीं, अभी फिलहाल जाऊँगा। तो दौड़ा करके ज़रा हमको बता दीजिएगा।
क्योंकि एक दिन मैंने मीडियम सुना था, ये सोशल मीडिया पे, कि ये गोद लिया हुआ गांव है। मतलब बदतर स्थिति दिखा रहे थे। हाँ, लेकिन हमें ज्ञान नहीं भाई, हम जानकारी नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। जो हमें नहीं पता है उसके बारे में क्यों बोले। तो क्या लगा, लड़ाई किसकी तरफ है यहाँ पे? अब लड़ाई इसमें दोनों, देखिए दोनों लड़ रही है। वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, मतलब नेशनल पार्टी दोनों हैं, राष्ट्रीय पार्टी दोनों हैं। वो सरकार में रही हैं, ये इस समय सरकार में है। आप समझ रहे हैं? अब लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा अब इसको मन की आपके दिल से आवाज़ किसकी आ रही है? अब दिल की आवाज़ तो हमारी बात तो छोड़ो, वैसे पब्लिक ओपिनियन जो हम सुनते हैं बैठ करके, हमारी बात सुनिए। जैसे लोग कहते हैं कि यार जानवर सब चल ले रहे हैं, ये बहुत दुख है किसानों को, ये परेशानी है, बहुत परेशानी है, जैसे बहुत दुखी हैं लोग। तो उनके मन का भाव ये लगता है कि इनको तकलीफ है। अब क्या करेंगे वो कहते नहीं, ये भी बता दूँ। अभी चुनाव है, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन आ सकता है? जैसे अभी ज़्यादा समय बचा नहीं, सिर्फ 12 से 13 दिन है। कांग्रेस का कोई नेता आया यहाँ पर? बड़ा नेता राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए। अभी नहीं आया, सब आएंगे, जिसको आना होगा। अभी उसी भाजपा का बड़ा नेता कोई आया? भाजपा का तो कोई बड़ा नेता नहीं आया, अभी नहीं आया कोई बड़ा नेता। अच्छा, हाँ, अब सब आएंगे धीरे। लग रहा है लड़ाई कांटेदार है, एक तरफा है, ये बताइए। नहीं नहीं, लड़ाई है। अब किधर बैठेगा करवट ऊँट, अब उसको अब क्या बताएं हम। हाँ, तो किधर करवट ऊँट बैठेगा ये नहीं पता अभी नहीं पता है। मतलब ये है कि, लेकिन ये कि जो बता रहा हूँ तकलीफ लोगों व्यथा अपनी बताते हैं, वो सुनता हूँ बैठ करके। राहुल गांधी डर के नहीं भागे हैं, मन से भागे हैं। नो, डर कर नहीं भागे, वो रणनीति के तहत गए हैं। रणनीति काम क्यों नहीं कर रही है उनकी, बताइए। सपा राज की पार्टी थी, उनके साथ गठबंधन कर लिया, 17 सीटों पर ही मान गए भाई साहब, 17 सीटों पर ही कह रहे हैं भाई। 2 कुछ इनका वो है, क्या कहते हैं, इनकी वो है यहाँ यूपी में, तो 17 से ज़्यादा क्या मांगेंगे। पिछले चुनाव में इनका मतलब है कि 2 प्रत्याशी जीते हैं, 2 MLA जीते हैं, तो इनका परसेंटेज डाउन हुआ है ना, 2 पॉइंट कुछ है, 2.43। लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ गिरा है नहीं ज़्यादा गिरा था, लेकिन अब लग रहा है कि ग्राफ उठेगा। 17 सीट में कितनी सीटें निकाल पाएंगे लोग? अब हम 17 सीट की तो हम जानते हैं कि मतलब है कि 60% के अबव जाएगा। लेकिन यहाँ भाजपा वाले कह रहे हैं 75 सीट तो हम खुद ही कह रहे हैं। वो सरकार में है, वो शासन में है, वो कह सकते हैं। उनके पास ज़्यादा सोर्सेज है, हम लोग पास सोर्सेज तो है नहीं ना, हम लोग किसी पार्टी से हैं। खाली यहाँ बैठ कर जो सुनते हैं उस पर कह रहे हैं। क्या कहेंगे योगी मोदी के लिए? चलिए आखिरी सवाल है मेरा। अब हम क्या कहें योगी मोदी के लिए? योगी जी भाई मतलब बहुमत के मुख्यमंत्री है, बहुमत के प्रधानमंत्री हो, उसमें हमें क्या करना है। कैसे नेता लगते हैं अगर आप पूछें? अब हमसे तो पूछिए तो हम क्या बताएं, हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, क्योंकि भाई नेता सामान्य हैं, बस बहुमत के नेता हैं, उसमें हम क्या कहें। हम कह दें कि बहुत अच्छे हैं तो कोई मान्य नहीं रखता है, हम कह दें बहुत बुरे। कोई अमेठी की जनता को ये नहीं पता है कि राहुल गांधी यहाँ से क्यों गए? पता है, रणनीति तहत गए, पता है। रणनीति कैसे बनी फिर? रणनीति बनाई गई है, बैठ करके बनाए होंगे ना यहाँ। लेकिन देखिए सरकार को फिर मौका मिल गया ना, अगर वो यहाँ छोड़कर चले गए तो उनको मौका मिल गया कि भाई डर के भाग गए। नहीं, 1 मिनट, कोई किसी से आपने कहा राहुल गांधी भाग के डर गए इसलिए उनको वोट नहीं करेंगे? आप जरा पूछ कर घूम लीजिए, घूम कर पूछ लीजिए किसी से। कोई कह दे डर कर भाग गए, मन को वोट नहीं करूँगा, तो हमको आकर बताइए, मैं बैठा हूँ यहीं पर। लेकिन लोग कहते हैं परिवार की सीट थी, लड़ना चाहिए था उनको। वो परिवार की सीट थी, शर्मा जी भी लड़े थे, वो भी लड़ रहे हैं, वो उन्हीं के परिवार के हैं। जब से आए केएल शर्मा, आप समझ रहे हैं, तब से इसी परिवार से जुड़े हैं वो 24 आवर्स। हाँ, केंद्र की नेता के सामने एक बड़ा नेता होता तो मामला थोड़ा मजेदार होता ना, इसी वजह से। यही मज़ेदार है। यही मजेदार। हाँ, इसलिए कि स्मृति जी हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए वो जानी जाती हैं। लेकिन केएल शर्मा कुछ नहीं हैं, मतलब वो खाली इनके कोऑर्डिनेटर थे, इनके मतलब देख रेख करने वाले थे। लेकिन प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम सभा में 10-5 आदमी उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, मतलब आपसी परिचय है, तो वो माने रखेगा। आप ही बता दीजिए, माने रखेगा नहीं रखेगा। कुल मिला के कहानी अमेठी का ये है कि लड़ाई कांटेदार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी सरकार किसकी बनेगी ये बता दीजिए। अब सरकार तो भाई हम सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी नहीं देखते हम। टीवी बिल्कुल सोशल मीडिया पे आपको भरोसा है? नहीं, मैं वही तो पागल तरह बात करता हूँ, मैंने पहले बता दिया। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप टीवी पर भरोसा नहीं रखना? नहीं, सोशल मीडिया की भी मैं बात बता रहा हूँ आपसे। मैंने कहा था, मैं सुनता हूँ, कहाँ तक सत्य है वो जाना है। मैंने पहले, इसके पहले
कहा है, सुन लिया, ना सुनाओ, याद कर लीजिए। तो सोशल मीडिया तो यही बताते हैं कि सरकार मोदी की नहीं बन रही, लेकिन कितना सत्य है तो सोशल मीडिया वाले जाने, भाई हम नहीं बता सकते। कुल मिला के हमने जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक यानी कि एक तरीके से चाचा जी ने यहाँ की पूरी कहानी गणित बताया है, क्योंकि रिटायर्ड हैं पूर्व में और एक तरीके से कहा जाए तो इनको पूरा इतिहास पता था। यही वजह रहा कि सिर्फ इनसे ही मैंने एक अलग तरफा बात की और जाना कि आखिरकार ये कांग्रेस का गढ़ कैसे बना, कौन कौन नेता यहाँ से चुनकर आए गांधी परिवार से, और साथ ही साथ ये जाना कि लड़ाई किस कांटेदार की है। क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर के साथ साथ टेलीविज़न पर भी बस एक ही सवाल गूंज रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को यहाँ रुकना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी डर के मारे भागे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रायबरेली भी उनका परिवार है, एक तरीके से उनका गढ़ है वो भी, तो वहाँ से भी लड़ाई लड़ने में कोई गलत बात नहीं है। तो हमने अमेठी सीट का इतिहास जाना, अमेठी सीट के बारे में जाना कि आखिरकार क्या दिलचस्प आंकड़े रहे हैं और इस बार की लड़ाई किस करवट बदल रही है। और लेकिन चाचा ने भी ये बता दिया कि यहाँ लड़ाई जो है कांटेदार है, हम एक तरफा नहीं कह सकते, ना ही ये किसी एक पक्ष में है और ना ही दूसरी तरफ है। तो कुल मिला के अब क्या कुछ होगा ये तो खैर 20 मई को जब यहाँ पर मतदान होगा तो यहाँ अमेठी की जनता उसे तय करेगी, और 4 जून को जब रिजल्ट फाइनल आएगा तो वहाँ पता चलेगा कि देश में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अमेठी रायबरेली की सीट पर देश भर की नज़र है, क्योंकि गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो इज्जत सम्मान जो कुछ भी कह लें उसे बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक पांडे, अमेठी।